विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल हरपाल का एक छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष एक गाना प्रस्तुत करना चाहूँगा। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगियाँ, मेरे तो ज़्यादा पास है तू। जो ना होगा तेरा आंचल, नैना मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। थैंक यू। और कोई किसी विद्यालय से और कोई विद्यार्थी अकिंचन स्तब्ध खड़ा है ये पर्यावरण, प्रचंड विनाश को देख रो रहा है ये पर्यावरण। अकिंचन स्तब्ध खड़ा है ये पर्यावरण, प्रचंड विनाश को देख रो रहा है ये पर्यावरण। यशस्वी प्रकृति का सूर अब अस्त हो रहा है, यशस्वी प्रकृति का सूर अब अस्त हो रहा है। अक्षय अद्भुत पर्यावरण अब नष्ट हो रहा है, अक्षय अद्भुत पर्यावरण अब नष्ट हो रहा है। विश्व की गरिमा है पर्यावरण, विश्व की गरिमा है पर्यावरण, सुंदरता की प्रतिमा है पर्यावरण। अकिंचन स्तब्ध खड़ा है ये पर्यावरण, प्रचंड विनाश को देख रो रहा है ये पर्यावरण। वृक्ष जो इसका आत्म सम्मान है, इसकी सुंदरता के मुकुट का जो चांद है। वृक्ष जो इसका आत्म सम्मान है, इसकी सुंदरता के मुकुट का जो चांद है। जो परोपकार के भाव से सभी को छाया देता है, जो परोपकार के भाव से सभी को छाया देता है, अब वही पाषाण नदियों के घाव से न बच पाता है, अब वही पाषाण नदियों के घाव से न बच पाता है। जिस प्रकृति के समक्ष नीलमणि भी फीकी थी, जिस प्रकृति के समक्ष नीलमणि भी फीकी थी, अब उसी को स्व के अस्तित्व की पड़ी है, अब उसी को स्व के अस्तित्व की पड़ी है। अकिंचन स्तब्ध खड़ा है ये पर्यावरण, प्रचंड विनाश को देख रो रहा है ये पर्यावरण। जो अपनी शीत हवा से समूचे विश्व को मोह लेता था, जो अपनी शीत हवा से समूचे विश्व को मोह लेता था, जो अपनी रिमझिम वर्षा से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था, जो अपनी रिमझिम वर्षा से सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था, अब वही अपने विनाश को मरम को न समझ पाता है, अब वही अपने विनाश के मरम को न समझ पाता है। अकिंचन स्तब्ध खड़ा है ये पर्यावरण, प्रचंड विनाश को देख रो रहा है ये पर्यावरण। प्रकृति यदि ना रोका किसी ने इस विनाश के प्रक्रम को, यदि ना सुना किसी ने इसके अंतर्मन को, तो यदि ना रोका किसी ने विनाश के प्रक्रम को, यदि ना सुना किसी ने इसके अंतर्मन को, तो प्रलय का वो क्षण दूर नहीं रह जाएगा जब पर्यावरण का एक अंश शेष न रह जाएगा। तो प्रलय का वो क्षण दूर नहीं रह जाएगा जब पर्यावरण का एक अंश शेष न रह जाएगा। जिस जो धरा से लेकर गगन तक व्याप्त है, जो धरा से लेकर गगन तक व्याप्त है, उसकी सुंदरता का वर्णन अपार है। जिसकी गोदों में समस्त जीवों का आवास, जिसकी गोद में है समस्त जीवों का
क्या बताओ? नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ। मैं कक्षा 10वीं से हायर सेकेंडरी स्कूल अतरार से आई हूँ। आदरणीय गुरुजनों, मेरे प्यारे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी के सामने बेटी बचाओ पर कुछ सुनाना चाहती हूँ। जो कुछ गलती हो तो मुझे क्षमा करें। लड़की हो तुम, थोड़ा लिहाज करो। लड़की हो तुम, थोड़ा लिहाज करो। लोग क्या कहेंगे? आंसू पोंछो, चेहरा साफ करो। अगले घर जाना है तुम्हें, अगले घर जाना है तुम्हें। थोड़ा तो लिहाज करो। पर हर वक्त लड़की को सामान की तरह से आंकने वालों, तुम भी तो थोड़ी लाज करो। क्या वो औरत है तो उसे जीने का हक नहीं? क्यों उसका यूं विवाह होना जमाने तुझे स्वीकार नहीं? बेटियां तो होती है घर की लक्ष्मी, कि बेटियां तो होती है घर की लक्ष्मी। बेटियों को घर में लाकर तो देखो, घर की तकदीर ही बदल जाए। बेटियों को बनाओ सूरज जैसा, जिसे देखते ही लोगों की नजर झुक जाए। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1। मैं आपके समक्ष दुष्यंत कुमार जी की गजल रखने वाला हूँ। वो कक्षा 12वीं में थी, कक्षा 11वीं में थी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी बुनियाद हिलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर नगर में, हर शहर में, हर गली हर गांव में, हर नगर में, हर शहर में, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। जय हिंद। Pradel, I am come from to Pejawar High Secondary School Model. मैं आप लोगों को इको कैंप के बारे में, जैसा कि हम लोगों को सर ने बताया था कि सर लोग इको कैंप का आयोजन करते हैं, और उसमें मैंने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। और मैं जंगल मतलब फॉरेस्ट को घूमने के लिए गए हम लोग। तो वहाँ पर जैव विविधता संबंधी विभिन्न प्रकरणों को समझाया जाता है। सबसे पहले तो सर लोगों ने एक नर्सरी, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनके बारे में पूर्णतः स्पष्ट बताया। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से इन छोटे छोटे पौधों को हम लोग जंगल में ले जाकर, जो बरसात का मौसम है, लगाते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग जंगल गए, वहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी देखे। और सबसे बड़ा जो चीज है, वहाँ पर वनस्पति नाम, जो कि वैज्ञानिक नाम भी देखे हम लोगों ने पेड़ों के, जो हमको देखने से ही याद होते हैं। हमेशा ये पढ़ने से किताबी ज्ञान और जो ऑब्जर्व किया हुआ ज्ञान वो अलग होता है। अगर हमने किसी चीज को देख लिया और अच्छे से उसके बारे में अध्ययन कर लिया, तो वो हमेशा याद बनाया जाता है, कभी ना भूलता है। और वहाँ पे हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के सर लोगों ने की थी, और बस
फिर हम लोग शाम को लौटाए और यही हम लोग थैंक यू। बढ़िया बढ़िया ठीक है।